वेलकम, नमस्कार, जय जोहार। जैसा कि आप जान रहे हैं कि राज्य सेवा परीक्षा स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 2025 कंडक्ट हो चुका है। इसमें हमारे चैनल में आपको राज्य सेवा परीक्षा में जो पूछे गए प्रश्न हैं पेपर वाइज अलग अलग सब्जेक्ट के, वो आपको एनालिसिस वीडियो दिखाई दिया होगा। मैं बात करूंगा छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन को लेकर। स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन जो आप जानते हैं, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग जो है वो प्रति वर्ष राज्य सेवा परीक्षा आयोजित करती है। उसमें से मेन एग्जाम होता है जो कि अभी हाल ही में 6 से 9 जून 2026 में कंडक्ट हुआ है। छत्तीसगढ़, जैसा कि आप जानते होंगे, पैटर्न आपको अच्छे से पता होगा कि छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो जियोग्राफी हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे सोशल एस्पेक्ट या कल्चर टूरिज्म बोले, ये सब है कहीं ना कहीं किसी न किसी मेंस के पेपर में। तो ये मेरा पहला वीडियो है। ऐसे आपको इस स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 2025 के 4 वीडियो मिलने वाले हैं। इस वीडियो में मैं जियोग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़ मतलब पेपर नंबर 5 पार्ट 3 पर बात करूंगा। एक वीडियो मिलेगा आपको, दूसरा वीडियो होगा जो कि जिसमें मैं हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ पेपर नंबर 3 पार्ट 3 के लिए देखेंगे हम। फिर तीसरा वीडियो आपको मिलेगा वो है सोशल एस्पेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, सामाजिक परिदृश्य है छत्तीसगढ़ का, जिसमें कल्चर टूरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि पेपर नंबर 6 पार्ट 3 में है। वहीं चौथा वीडियो आपको मिलेगा जो कि छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी से रिलेटेड है, पेपर नंबर 5 पार्ट 1 का हिस्सा है जो। तो आज आप देख रहे हैं पेपर नंबर 5 पार्ट 3 जियोग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़। देखें, अगर इसमें हम पैटर्न को थोड़ा आप समझते होंगे, जो मेंस दिए होंगे तो जानते होंगे, जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनके लिए बोल रहा हूं ये चीजें जो बोल रहा हूं मैं। अगर आप देखेंगे तो आपको वर्ड लिमिट्स में क्वेश्चन दिखेगा। एक तो 30 वर्ड्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 60 वर्ड्स के क्वेश्चन है, 100 वर्ड्स के क्वेश्चन है, 125 वर्ड्स है और 175 वर्ड्स है। शब्द सीमा है, वर्ड लिमिट है। आप ये भी जानते होंगे, जो तैयारी कर रहे हैं या मेंस अपीयर हुए होंगे, कि जो 30 वर्ड्स के क्वेश्चन होते हैं उस हर क्वेश्चन में जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो है 2 मार्क्स के हैं। 60 वर्ड्स के जो भी क्वेश्चन हैं वो 4 मार्क्स के होते हैं। 100 वर्ड्स के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो 8 मार्क्स के होते हैं। 125 वर्ड्स के क्वेश्चन 10 मार्क्स के होते हैं और 175 वर्ड्स के क्वेश्चन जो है वो 15 मार्क्स के होते हैं। आप ये जानते होंगे कि जो जीएस का पेपर है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन लेके आता है 46। क्वेश्चंस के नंबर बोल रहा हूं, जो क्वेश्चंस की संख्या है वो है 46 और ये जो 46 क्वेश्चन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर हम प्रश्न की बात करें तो आपको मिलेगा 30 वर्ड्स के जितने क्वेश्चन आएंगे उसके संख्या है वो है 22। 46 में से सीधा सीधा 50% बोल दीजिए, 22 क्वेश्चन जो है वो है आपका। ऐसे तो 50% 23 क्वेश्चन होना चाहिए, आधा आपको दिखेगा सीधा 22 क्वेश्चन 30 वर्ड्स की। वहीं पर आपको 60 वर्ड्स के दिखेंगे 13 क्वेश्चन। 100 वर्ड्स के 8 क्वेश्चन है। 125 वर्ड्स में एक क्वेश्चन आता है, 2 दिया रहेगा, उसमें से कोई एक अटेम्प्ट करने होते हैं और इसका कनेक्शन जो है वो मेंस जीएस का पार्ट 2 से है। वहीं जो 175 वर्ड्स के क्वेश्चन होते हैं वो 15 मार्क्स के होते हैं और 2 पार्ट से इसका कनेक्शन होता है। 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आएगा आपके पार्ट 1 से और एक क्वेश्चन आता है पार्ट 3 से। अगर आप सीजी के सिलेबस को समझते होंगे, जहां जहां छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन है तो दिखेगा आपको अधिकतर जगह एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा एक्सेप्शनल है, छोड़ देंगे आप तो पार्ट 1 और पार्ट 3 में आपको ये चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो अगर मैं बात करूं इसमें से छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन को लेकर और उसमें भी स्पेशली जियोग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़ को लेकर, तो जियोग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़ से नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे 46 में से वो है आपका कितना, 17 क्वेश्चन आते हैं 46 में से। अब जो 17 क्वेश्चन आते हैं उसमें अगर मैं बात करूं तो जो 22 क्वेश्चन है 30 वर्ड्स वाले, उसमें का जो 8 क्वेश्चन है वो छत्तीसगढ़ की जियोग्राफी से रिलेटेड है। 60 वर्ड्स वाले जो 13 क्वेश्चन है उसमें से जो 5 क्वेश्चन है वो सीजी से रिलेटेड जियोग्राफी से, 8 है उसमें से 3 क्वेश्चन सीजी जियोग्राफी से है। मैं पहले ही लिख दिया हूं पार्ट 2 का क्वेश्चन आएगा 125 वर्ड्स का, सीजी जियोग्राफी पार्ट 2 में नहीं है, पार्ट 3 में है, तो एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ये। तो टोटल आप क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सबको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 17।
वही 17 क्वेश्चन मैं लेके आया हूं जो राज्य सेवा परीक्षा स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 2025 में पूछा गया है। तो बात करते हैं हम, हमारा जो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है और उसमें भी 30 वर्ड्स वाले क्वेश्चन है, मतलब ऐसा सेक्शन में बटा हुआ है, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि जो 30 वर्ड्स वाले जो कहानी है इसको बांट दिया गया है सेक्शन फर्स्ट में, ये है सेक्शन सेकंड, ये है सेक्शन थर्ड, 4 और ये 5। अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं, मतलब सीजीजीएस से आपको जिस सेक्शन से क्वेश्चन मिलेगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 5, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो सेक्शन 1 से है, भाग 1 से है, और जिसमें आपको 30 वर्ड्स के क्वेश्चन मिलेंगे। और एक क्वेश्चन आया था स्टेट सर्विस 2025 में, सेक्शन 1 वर्ड लिमिट है 30 वर्ड्स, मार्क्स है 2 मार्क्स। अपीयर हुआ था मैं इस मेन के एग्जाम में, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको स्पेस के बारे में जानकारी दे देता हूं। जैसे कि आप 2-3 आप बोल सकते हैं ये तीसरा मेंस था, जिसमें जो आंसर कॉपी होती है जिसको हम QAB बोलते हैं, क्वेश्चन आंसर बुकलेट। जो क्वेश्चन आंसर बुकलेट है वो पहले होता था वर्टिकल, अब होता है हॉरिजॉन्टल, A4 साइज का होता है। अब A4 साइज का होता है तो उसमें लाइन खींची होती है, स्पेस होता है, उसी स्पेस में ही आपको आंसर मेंशन करने होते हैं। तो 30 वर्ड्स की इस बार का जो मेरा बिहेवियर नॉलेज है वो बोल रहा हूँ, जो मैं अपीयर हुआ था उसके अकॉर्डिंग 30 वर्ड्स के जितने क्वेश्चन थे जीएस के पेपर में, उसके लिए 5 लाइन, मैथ्स के लिए छोड़ रहा हूँ ना भाई, उसमें ज्यादा लाइन थी, मैं जीएस वाली की बात कर रहा हूँ ना, मतलब जिसमें हिस्ट्री, कल्चर, छत्तीसगढ़ आ गया, कॉन्स्टी है, पबेड है, ये दर्शन, समाज शास्त्र वगैरह, 5 लाइन थे। ये जो लिख रहा हूं वो नंबर ऑफ लाइन से, 60 वर्ड्स के क्वेश्चन में लाइन की संख्या 10 थी, 100 वर्ड्स के क्वेश्चन में लाइन की संख्या 18 थी, और 175 वर्ड में 29 लाइन थे। आप 30 लाइन मेंशन कर सकते हैं। इसी स्पेस में आपको प्रैक्टिस करना है। सीरीज को लाने का मेन पर्पस है कि जो प्रतिभागी फर्स्ट टाइम अपीयर हुए तो उनको स्पेस को लेके वहां से चैलेंजेस फेस ना करना पड़े, हमारा मेन मोटिव यही। हम आपको जो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो जानकारी हमारे पास है वो आपको अवेलेबल करा सके। हम मेंस दिए हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या फेस किया। अब ऐसा तो नहीं हम कि फर्स्ट टाइम दिए, लेकिन जो फर्स्ट टाइम जो देते हो वो क्या क्या चुनौती फेस कर सकते, उनके लिए ये एक वीडियो जो है वो आप बोल सकते हैं सबक हो सकता है। सबक तो उसके लिए बोलते हैं जो एक बार गलती कर चुका है फिर गलती कर रहा है। अब जो नए हो बेचारा का गलती कर ही बता, तो ओकर मन बर एक अनुभव भी बोल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में लमेटा संस्तर कहां पाया जाता है? वेयर इज द लमेटा सीरीज फाउंड इन छत्तीसगढ़? मैं क्लास में भी बोलता था, शुरू से बोलते आ रहा हूं कि छत्तीसगढ़ के लिए कोई ना कोई ऑथेंटिक, अब ऐसा नहीं है कि मैं इस मंच से बोल रहा हूं, मेरे को पढ़ाते 10 साल हो गया है, और जब से ग्रंथ एकेडमी के बारे में मेरे को नॉलेज हुआ है, मतलब 2015 से मैं भी इसके बारे में जाना हूं, तब से मैं हर मंच से बोलते आया हूं कि आपके पास कोई किताब हो ना हो, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रंथ एकेडमी के द्वारा पब्लिश की गई सीजीजीएस की किताब होनी जरूरी है। चाहे आप उसका ओरिजिनल कॉपी रखें, अब जनरली ओरिजिनल कॉपी तो अवेलेबल नहीं हो पाता है, लेकिन आप उसका फोटो कॉपी भी रख सकते हैं। आप उसको एकदम गहनता से पढ़िए। एटलीस्ट आप स्टैटिक पोर्शन को तो पढ़ ही सकते हैं। डायनेमिक ठीक है भाई, वो आर्थिक सर्वेक्षण वगैरह से, बजट वगैरह से अपडेट होते रहता है, लेकिन डायनेमिक हिस्ट्री है, कल्चर है, फिजिकल जियोग्राफी, ये तो नहीं कहीं जाने वाला है। अब ये जो क्वेश्चन आया हुआ है वो आया हुआ है जियोलॉजी से। जियोलॉजिकल हिस्ट्री जब हम छत्तीसगढ़ का पढ़ते हैं तो लमेटा हम पढ़ते हैं, दक्कन ट्रैप हम पढ़ते हैं, वहीं से क्वेश्चन आया हुआ है। अब जो आंसर शीट होता है उसमें मार्जिन बना होता है दोनों साइड, फिर इसके बीच में आपको 5 लाइन मिलेगा। अब इसी 5 लाइन में मेरे हिसाब से मेरा अनुभव बोलता है कि आप हो सके तो जितने क्वेश्चन हैं उनको पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करें, ज्यादा बेटर होगा। मार्क्स भी मिलने के चांसेस अच्छा होता है इसमें, और एकदम टू द पॉइंट लिखाता है, कहने का मतलब। और मेंस मेरे समझ के अकॉर्डिंग यही है कि आप आंसर टू द पॉइंट करें, क्योंकि वहां पर एक्स्ट्रा चीज लिखने के लिए स्पेस ही नहीं है। तो आप टू द पॉइंट आंसर करेंगे तो उसका रिजल्ट भी आपको अच्छा दिखेगा। तो ध्यान रखेंगे आप इस बात को। लमेटा संस्करण, तो पहले तो यही लिखना है, पॉइंट में लिखना है कहाँ कहाँ मिलता है, तब उसकी कहानी अब मैं आपको बता रहा हूं। पहला ये जानना है कि ये जो है वो राजनांदगांव, जिला का नाम तो सुने होंगे सर आप,
राजनांदगांव जिला के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में इसका एक्सटेंशन विस्तार है, पहला। दूसरा पॉइंट है फिर जसपुर जिला के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में इसका विस्तार है। तीसरा पॉइंट आपको लिखना है, अब कुछ नहीं समझ आएगा तो जिला का नाम एटलीस्ट याद होना चाहिए। उत्तर पश्चिम नहीं याद हो तो एटलीस्ट जिला का नाम भी लिखेंगे तो भी उसमें मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। तो जिला का नाम है राजनांदगांव और जसपुर जिला के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में इसका विस्तार है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हमारे यहाँ सतपुड़ा रेंज का एक्सटेंशन मैकल के रूप में है, उसी मैकल सतपुड़ा सब का पार्ट अमरकंटक भी है। तो अमरकंटक से रिलेटेड अगला इंफॉर्मेशन मिल जाएगा आपको, अमरकंटक क्षेत्र में गोहेला क्षेत्र ऐसा मिलेगा आपको, उतना याद नहीं होगा तो भी आप हाइट तो एटलीस्ट याद रखें कि इस हाइट के बीच में लमेटा हमको मिल जाता है ठीक ठाक। अब मैं 5 लाइन दिखा रहा हूं लेकिन अब ये भी बोल रहा हूँ कि आप राजनांदगांव जिला के 2 लाइन ली हो, अब घबरा मत जब बोला लिखना है पूरा। मैं तो बस बता रहा हूँ कि ऐसे नहीं लिखना है, पैटर्न बता सकता हूँ मैं अपन तरफ ले ओरली बता सकता हूँ, तोला ऐसे ऐसे लिखना है। क्योंकि समझ गए होंगे आप, 5 लाइन में आराम से इन चीजों को, नहीं 4 लाइन में भी जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, कंटेंट एकदम अच्छे से होना चाहिए रिप्रेजेंट, काम कहानी खत्म। पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सोनबेरा पठार कहाँ स्थित है? अब जैसे हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? फिजिकल डिवीजन, ये पहले चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है, आप पढ़े होंगे सर अच्छे से। प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का मैदान आप जानते होंगे, सेंट्रल छत्तीसगढ़ में इसका एक्सटेंशन है और सेंट्रल छत्तीसगढ़ का पार्ट है रायपुर रेवेन्यू डिवीजन। और इस रायपुर रेवेन्यू डिवीजन में ये वाला रीजन ये मिलेगा आपको रायपुर हाईलैंड उच्च भूमि, ये रायपुर उच्च भूमि। इसी मतलब ये ड्रॉ नहीं करना है ना वहां जाके, मैं तो समझ गए बस तब समझा थे भैया, तो थ्योरी लिखना है, पता चले थे क्या 5 लाइन मिलते और जाके ड्रॉ कर दे लाइने नहीं बाची से लिखे बर, तो थ्योरी लिखना है। ये जगह मैप नहीं बनाना, मैपे बनाते टाइम लागे फिर का मतलब की थ्योरी लिख भी नंबर मिल जाए। तो ये है रायपुर हाईलैंड, रायपुर उच्च भूमि, और इसी रायपुर उच्च भूमि का ही पार्ट है वो सोनबेरा। तो प्राइमरी तो आपको यही लिखना है, क्या बोल रहा है कहाँ स्थित है, तो पहले तो यही बताना है कि छत्तीसगढ़ के मैदान के रायपुर उच्च भूमि में गरियाबंद लिख सकते हैं क्योंकि उड़ीसा गरियाबंद की बाउंड्री पे गरियाबंद जिला में स्थित है। बढ़िया लिखे और अंडरलाइन करे दबा के, गरियाबंद को अंडरलाइन करे, छत्तीसगढ़ के मैदान को अंडरलाइन करे, रायपुर उच्च भूमि को अंडरलाइन करे। पहले यही बताना है क्या विशेषता है सर, तो बताना है कि सोनबेरा, इसका हाइट बताना है सबसे पहले, तो यह 943 मीटर ऊंचाई के साथ है, 943। फिर आपको बताना है कि यहीं से जोंक नदी का उद्गम होता है। ये 2 पॉइंट आप विशेषता साइड हेडिंग देके लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कैसेटराइट खनिज परियोजना क्या है? जैसा कि आप CMDC सुने होंगे, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम की एक महत्वपूर्ण परियोजना है कैसेटराइट, ब्रैकेट में लिख देवे टीन। काबर कैसेटराइट है अयस्क के नाम हरे, धातु हरे टीन, ठीक जैसे लौह अयस्क हेमेटाइट का था, उसने हेमेटाइट है अयस्क का नाम है, और जो ओकर से प्यूरिफिकेशन से हमला मिलते मेटल वो हरे आयरन लोहा, उसने टाइप की यहाँ कहानी। तो CMDC की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। फिर इसका डिटेल आपको मिल जाएगा कि इसमें इकोनॉमिक सर्वे के खनिज वाले चैप्टर में आपको बताना है कि इस योजना के तहत 8 खनिज पट्टा स्वीकृत किया गया है CMDC के द्वारा, 8 खनिज पट्टा। ये दूसरा पॉइंट होगा, पहला पॉइंट बता दिया हूँ, CMDC को मेंशन करना है। फिर बताना है कि इन खनिज पट्टा के माध्यम से उन क्षेत्रों में खनिजों का दोहन या खनन किया जा रहा है और उसमें लोकल कम्युनिटीज को प्रायोरिटी दी जा रही है। 5 ट्राइबल से रिलेटेड बना हुआ कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से CMDC जो है वो खनिजों की खरीदी कर रही है। मतलब ये भी बोल सकते हैं कंक्लूड करके कि आदिवासी क्षेत्रों में सहकारिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब उसका कंक्लूजन है वो, लेकिन आप 5 सहकारी समिति को मेंशन कर सकते हैं। ये है तीसरा क्वेश्चन, ये आर्थिक सर्वेक्षण में मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ के फाइलेरिया प्रभावित अति संवेदनशील 5 जिले, ये ऑब्जेक्टिव को एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ था क्वेश्चन।
उसी को इस मेंस में पूछ दिया गया है। ये आपको मिलेगा इकोनॉमिक सर्वे 24-25 में। 5 जिलों का नाम दिया गया है, 5 लाइन है, 5 जिला का नाम चुपचाप लिख देना है। का नाम है, सरल है। एक तो रायगढ़ है, गढ़ में ओकरेस टूट के बने हैं, सारंगगढ़, बिलाईगढ़। दूसरा नाम आ जाना है तोला औगढ़ में, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। ये पूर्व तनी, पश्चिम आना है खैरागढ़। खैरागढ़ काकड़ से टूट के बने हैं, राजनांदगांव। और एक ठनबाज ये नीचे चल बस्तर। ये 5 जिला है जो संवेदनशील जिला है। ठीक समझ गए होंगे आप। फाइलेरिया ये स्वास्थ्य वाले चैप्टर में मिलेगा। इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर नंबर 15 हेल्थ वाले में है, अति संवेदनशील जिले। जब आप पूरा पढ़ेंगे सर्वे को तो आपको ये मिल जाएगा। ये 5 जिला का नाम लिखना था। क्वेश्चन है डोरसा मिट्टी की विशेषता भी बताया वाला बात तो नोहरे अच्छा से जाना था। तो छत्तीसगढ़ की दूसरी प्रमुख उपजाऊ मिट्टी है। नॉर्मल आप जानते हैं, लिखना नहीं है, मैं बोला तो जाना तो बस कि एक लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी की मिश्रण है। और काली मिट्टी छत्तीसगढ़ की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है, तो सेकंड में इसको रखना है। छत्तीसगढ़ की दूसरी प्रमुख उपजाऊ मिट्टी। दूसरा पॉइंट, छत्तीसगढ़ में 30% धान की खेती इसी मिट्टी पर होता है। दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता की अगर बात करें तो आप मिक्सचर को लिख सकते हैं, यह लाल पीली और काली मिट्टी के मिश्रण से निर्मित होती है। फिर आप और विशेषता लिखना चाहें तो इस डोरसा मिट्टी से रिलेटेड आप चीजें मेंशन कर सकते हैं कि यह इसका जल धारण क्षमता जो है वो काली मिट्टी की अपेक्षा कम तथा लाल पीली मिट्टी की अपेक्षा अधिक होती है। धान की खेती के लिए उपयुक्त है, वो बता ही दिया हूं मैं एक पॉइंट में। ये सब लिख सकते हैं आप। तो डोरसा मिट्टी स्थानीय नाम 4 है, आप जानते हैं। एक तो है मटासी लाल पीली कथे मध्य छत्तीसगढ़ में, एक है काली कन्हार मिट्टी, दोनों का मिक्सचर है डोरसा। अब एक लजानथा सरते है, जाना तो बस सगा भाठा कथन हमन है नहीं। मुरुम सिल्ली बांध की विशेषता 5 पॉइंट में फिर लिखना है। मुरुम सिल्ली पहली तो ही जानना है कि मुरुम सिल्ली बांध का नाम बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी के नाम पर है, ये पता हुई तो ना। अब मुरुम सिल्ली डैम के बारे में तो थोड़ा बहुत जानकारी रखा तो बस। तो ये डैम मेन इरिगेशन पर बने हैं, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ से धमतरी जिला के विभिन्न कृषि भूमि को सिंचित किया जाता है। ये भी जान रहे होंगे आप, ये मुरुम सिल्ली वही माडम सिल्ली जो है एशिया का पहला साइफन स्पील वेस्ट टेक्निक पे बना हुआ डैम है, तो वो तो मेंशन करना ही है, ये नहीं भूलना है, वो लिखना ही लिखना है कि मुरुम सिल्ली डैम के बारे में एशिया का पहला साइफन टेक्नोलॉजी पर बना हुआ बांध है ये। तो ये मुरुम सिल्ली बांध के बारे में पूछा गया था, उसकी विशेषता लिखना है। आप और लिखना चाहें नदी के नाम लिख सकते हैं, सिलियारी नदी है, धमतरी। नहीं याद आ तब माइंड चौक हो गए तब ये सब लिखना है, लेकिन अगर तो सही शॉर्ट पता है पॉइंट है तो पॉइंट लिखना है। नर नारायण मेला कब और कहां आयोजित होता है? 2 चीज पूछे, कब तो मकर संक्रांति, और दूसरा कहां आयोजित होता है तो पखांजूर कांकेर। अब मान लो सीधा सीधा लिख दे तब बोल सही, अब वर्ड में लिखबे तब लिखे लागी तोला। कांकेर जिला के पखांजूर क्षेत्र में प्रतिवर्ष धूमधाम से नर नारायण मेला का आयोजन किया जाता है। यह प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में मनाया जाए, ऐसे लिख सकता है भाई वर्ड लिमिट में, लेकिन 30 वर्ड्स में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जे पूछा थे तेला लिखना है सीधा, ये लिख देवे तब और काम बन जाएगी। पायली खंड पर संक्षिप्त टिप लिखिए। अब आपको पायली खंड के बारे में बताना है, तो सबसे पहले तो यही बताना है कि यह गरियाबंद जिला के मैनपुर विकास खंड का प्रसिद्ध खनिज स्थल है। फिर दूसरा बताना है कि इस क्षेत्र में हीरा खनिज की प्राप्ति जो कि छत्तीसगढ़ का एक बहुमूल्य रत्न है। फिर आपको बताना है कि CMDC जो है वो डायमंड परियोजना चला रही है, जिसके माध्यम से इस क्षेत्र के खनिजों का उत्खनन एवं विकास किया जा रहा है, ऐसे बताना है। ये है पहला सेक्शन। दूसरा सेक्शन, सेक्शन 2 वर्ड लिमिट 60 वर्ड्स, मार्क्स है 4 मार्क्स। मैं बोला 10 लाइन्स मिलेंगे आपको, 10 लाइन में मेंशन करना है। अब देखिए बस्तर के पठार का भौगोलिक आर्थिक सांस्कृतिक विवरण दीजिए बोल रहा है। तो बस्तर के पठार का भौगोलिक साइड हेडिंग देके, जैसे कि मैंने लिखा इस बार भौगोलिक
साइड हेडिंग दिया। अब इसका भौगोलिक विवरण क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ के दक्षिण क्षेत्र में बस्तर का पठार स्थित है, या वही दंडकारण्य का पठार आप दूसरे फॉर्म में लिखना चाहे तो। ठीक, अब इसमें आपको सब डिवीजन बताना है। सब डिवीजन क्या, तो बैलाडीला पहाड़ी है, अबूझमाड़ पहाड़ है, केशकाल पहाड़ है, राव घाट पहाड़ है, ये सब आप बता सकते हैं। इसके अलावा आप बता सकते हैं गोदावरी सबरी का बेसिन है, कांकेर का बेसिन है, ये सब उसका भौगोलिक विवरण है। फिर आर्थिक, तो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है, तो आर्थिक महत्व में दो चीजें मेंशन करने नहीं भूलना है, एक यहाँ का मिनरल रिसोर्सेस और दूसरा यहाँ का फॉरेस्ट रिसोर्सेस। मिनरल रिसोर्सेज जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो बस्तर रीजन है वो मेन आयरन ओर के डिपॉजिट और स्टोरेज के लिए जाना जाता है मेन। जैसा बैलाडीला आप सुने होंगे, राव घाट आप सुने होंगे, छोटे डोंगर आप सुने होंगे। फिर दूसरा बॉक्साइट का भी यहाँ अच्छा खासा भंडार है। तो कुछ याद नहीं आया तो आपको आयरन और लौह अयस्क याद आना ही चाहिए। प्रमुख केंद्र है लौह अयस्क का भंडारण उत्पादन क्षेत्र है। फिर दूसरा फॉरेस्ट, अच्छा खासा फॉरेस्ट है। ये जो रीजन है वो अपने वन संसाधन के कारण, और उसमें भी साल के लिए पूरे बस्तर रीजन को साल वनों का द्वीप बोलते हैं। अब जंगल है, ट्राइब्स यहाँ अच्छा खासा है। अब ट्राइब्स की मेन एक्टिविटी क्या है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्शन। तो यहाँ की जो आदिवासी उनके आर्थिक गतिविधियों का मुख्य साधन है वनोपज का संग्रहण। तो 2 पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं। फिर है सांस्कृतिक विवरण। अब आपको बताना है बढ़िया यहाँ के कल्चर के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में ठीक ठाक पॉपुलेशन जो है वो ट्राइबल्स का है। ऑल ओवर इंडिया 7th पोजीशन पे आते हैं हम ट्राइबल पॉपुलेशन में, ये आप जानते होंगे। 7.48% ट्राइबल छत्तीसगढ़ में है ऑल ओवर इंडिया का। जैसा कि हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का पॉपुलेशन 2554519 है। इसमें से 78,22,902 लोग ट्राइबल्स हैं, और इसमें से 42,98,404 लोग जो हैं वो गोंड हैं, गोंड। और बस्तर को गोंड की भूमि बोली जाती है, क्योंकि अधिकतर वहाँ जो ट्राइब्स हैं वो गोंड कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो पहले तो बताना है कि यह बस्तर जो है वो आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यह गोंड जनजाति के प्रधानता के कारण गोंड की भूमि के नाम से जानी जाती है। यहाँ का विविध कल्चर, नृत्य को मेंशन कर सकते हैं, पर्व को मेंशन कर सकते हैं, वहाँ के नाट्य को मेंशन कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो वो लाइन के अकॉर्डिंग आप मैनेज कर सकते हैं चीजों को। 5 क्वेश्चन में से दूसरा क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की विभिन्न नदी संगमों का विवरण दीजिए। जो कॉन्फ्लुएंस, रिवर कॉन्फ्लुएंस रीजन है उसके बारे में। अब जो कॉन्फ्लुएंस होता है, संगम कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, एक से अधिक नदियां जहां पर आके मिल जाती हैं। तो हमारे यहाँ 3 नदियों का संगम है। क्लास में भी ऐसी बताते चलता हूं मैं। एक तो है संगम, तो 3 नदी है तो त्रिवेणी कह देते हैं। दूसरा है, अब द्विवेणी नहीं कह देना है, 2 नदी मिली तो वो संगम है। तो पहले दोनों को सेपरेट बांट लेना है, त्रिवेणी और संगम। तो त्रिवेणी मतलब 3 नदियों का संगम है। बढ़िया से इसके बारे में लिख लीजिए कौन कौन सी त्रिवेणी संगम है। महानदी कॉमन है, पहले तो एक जानते होंगे आप, थोड़ा ध्यान में होगा तो आप। महानदी एक, शिवनाथ जोंक शिवरी नारायण में संगम है। महानदी, पैरी नदी, सोंडूर नदी राजिम में इसका संगम है। महानदी, मांड नदी, लात नदी चंद्रपुर में संगम है। तो 3 तो वो हो गया। फिर इसी महानदी ड्रेनेज सिस्टम में हम पढ़ते हैं खैरागढ़, आमनेर, मुस्का और पिपरिया, 4 हो गया। और जब हम गंगा ड्रेनेज पढ़ते हैं तब वहां पर पढ़ते हैं कन्हार, गलफूला और सूर्या का संगम। तो 3 नदियां जहां मिलती है वो ये 5 कॉन्फ्लुएंस रीजन है। अब संगम क्षेत्र में बात करें तो हम 2 ड्रेनेज को पढ़ते हैं, एक है गोदावरी ड्रेनेज और दूसरा महानदी ड्रेनेज। महानदी ड्रेनेज में बात किया जाए तो संगम कहाँ कहाँ है, तो एक फेमस है क्या, लखना, वही सोमनाथ, जहां पर शिवनाथ और खारू नदी का संगम होता है, ये आप जानते होंगे अच्छे से। शिवनाथ और मनियारी का संगम होता है, उसको क्या बोलते हैं, अमेरी कापा, ताला गांव के नाम से जाना जाता है। देवर घाट में संगम होता है शिवनाथ और लीलागढ़ का, ये मेंशन कर सकते हैं आप। जो 2 नदियों का संगम होता है उसकी बात कर रहा हूं मैं। इसके अलावा गोदावरी तंत्र में अगर देखें तो फेमस संगम है, अच्छे से जानते हैं, दंतेवाड़ा, डंकिनी, संखिनी। इंद्रावती के साथ नारंगी जहां आके मिलती है वो है आपका नारायण पाल बस्तर में जो कि है। इसके अलावा गोदावरी में जाके इंद्रावती जहां मिलती है वो है भद्रकाली। फिर आप तीरथगढ़ को भी जानते हैं,
मुनगा और बहार नदी का संगम होता है, तो ऐसे आप संगम क्षेत्र को मेंशन कर सकते हैं, दो पार्ट में बांट के, त्रिवेणी संगम, संगम क्षेत्र। SCR स्टेट कैपिटल रीजन, ये क्या है पूछा जा रहा है, भविष्य में छत्तीसगढ़ में इसका कैसा प्रभाव होगा। मतलब ये बजट से आया हुआ था, आप जानते होंगे 24-25 के बजट में गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ने जो NCR है, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उसी के तर्ज पे राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने का प्रावधान किया और इस पर काम भी शुरू हो गया। इसके लिए एक प्राधिकरण का भी गठन किया गया है जिसके हेड CM है, जिसमें टारगेट किया गया है कि यह नेशनल NCR के तर्ज पे SCR को विकसित करने का प्रावधान है राज्य सरकार का, जिसमें नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर, भिलाई, दुर्ग, इन क्षेत्रों को शामिल करके एक स्टेट कैपिटल रीजन, राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित किया जाना है। अब इसका प्रभाव क्या होगा, तो प्रभाव ये होगा कि यहाँ पर कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज दुर्ग, भिलाई, रायपुर रीजन में अत्यधिक है, तो इससे रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा, अच्छा खासा यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होगा, ये सब उसके प्रभाव है। अधोसंरचना का विकास होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, यहाँ के शहरी सुविधाओं में उन्नयन होगा, उसको भी इम्प्रूव किया जाएगा, ये सब आप इसमें बता सकते हैं। तो SCR NCR के तर्ज पे ही डेवलप किया जा रहा है। मांड केलो नदी घाटी कोयला क्षेत्र का वितरण समझाइए। आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे, एक नदी है मांड और एक नदी है केलो, जब आप महानदी ड्रेनेज पढ़े होंगे तो, और आपको पढ़ाया बताया भी गया होगा। ये एक डिस्ट्रिक्ट रायगढ़, ठीक, एक नदी है, नदी का नाम है केलो, जो कि लुड़ेक से निकलती है। ये एक नदी आ रही, केलो नाम की नदी, महानदी को ज्वाइन करती है। ये एक नदी बह रही, महानदी, और एक नदी सरगुजा से निकल के आ रही है, नदी का नाम है मांड। अब कई प्रतिभागियों का ये प्रश्न रहता है कि मैप से ही क्यों पढ़ना चाहिए। मैं तो पहले बोला, मैं जहां जहां पढ़ाया हूं मैप से ही पढ़ाया हूं, और मेरे को ये आसान लगता है। आसान इसलिए क्योंकि कई चीजें हैं वो लॉन्ग टाइम तक याद करने के लिए आपको कोई फ्लो चार्ट, मैप, कोई भी टाइप का टेक्निक जो होना चाहिए एक एनालिसिस करने के लिए, वो मेरे को लगता है कि अच्छा एक टेक्निक हो सकता है। तो प्रयास करता हूं मैं जहां पर मैप से पढ़ाया जा सके वो मैप से पढ़ाने की बात करता हूं। और मैं भी इस क्वेश्चन को जब अटेम्प्ट किया तो मैं मैप बना के आया हूँ, शो किया कि एक नदी है केलो, ये एक नदी है मांड, और इसी बीच के रीजन को बोलते हैं मांड केलो कोल रीजन। अगर आप अच्छे से रायगढ़ के मैप को स्टडी किए होंगे, मैं बच्चों को बोलता भी हूँ, और जिन बच्चों को क्लास में पढ़ाता हूँ उनको मैं बढ़िया से चिप्स का मैप शेयर भी करता हूँ। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से हमको डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप मिल जाएगा। उसमें नदी का थोड़ा बहुत जो मेजर रिवर्स है उसका आइडेंटिफिकेशन रहता है, उसमें लोकेशंस का आइडेंटिफिकेशन रहता है, वो आपको मिलेगा। तो अगर आप इन चीजों को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि खरसिया जस्ट उसके ऊपर छाल है, घरघोड़ा, धर्मजयगढ़, ये पूरा कोल रीजन इसी बेल्ट पे या इसी बेसिन पर ही सिचुएटेड है। तो उसी में गारे पलमा, तेलई पाली, ऐसे बहुत सारे नाम मिलेंगे आपको जिसको आप मेंशन कर सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो थोड़ा सा मैप बना के आप इन चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और मिनरल्स डिपार्टमेंट के वेबसाइट में जाएंगे तो वहां से चीजें आपको मिल जाएगी। छत्तीसगढ़ की नदी इंटरलिंकिंग योजना, अब ये पिछला सर्वे में ही दिया था, इकोनॉमिक सर्वे 24-25, राज्य सरकार का कौन कौन सा प्रोजेक्ट है नदी जोड़ो परियोजना के तहत। तो नदी जोड़ो परियोजना का नाम लिखना था, जिसमें नॉर्मल आप जानते हैं महानदी इंद्रावती को जोड़ने का बात कहा गया है, सीका शेर डैम जो पैरी नदी पर है, और कोडार, इन दोनों नदी को जोड़ने की बात कही गई ताकि जो वर्षा जल जो है वेस्ट हो जाता है उसको मैनेज किया जा सके। मोंगरा डैम जानते होंगे आप जो कि शिवनाथ नदी पर है, और खरखरा नदी तो जानते हैं, इनको जोड़ने की बात कही गई है। झीक, अटेम, इसको जोड़ने की बात कही गई है। ऐसे नदियों को जोड़ने की बात कही गई है, उसको पॉइंट टू पॉइंट आप लिख सकते हैं। अब इसका एडवांटेज लाइन बचेगा तो आप लिख सकते हैं इसका एडवांटेज क्या होगा, तो वर्षा जल संग्रहण को बढ़ावा मिलेगा और वर्षा जल का प्रबंधन होगा, और इसका उपयोग किया जा सकता है कृषि में, सिंचाई में, उद्योगों के विकास में, पानी प्रोवाइड करने में, बहुत सारी चीजें मेंशन की जा सकती है। ये था सेक्शन 2। अब मैं बात कर रहा हूं सेक्शन 3 पर।
सेक्शन 3 जहां 100 वर्ड्स के क्वेश्चन मिलेंगे। अब मैं फिर से बोल रहा हूं, शुरू वाले में 8 था, फिर 5 था, अब आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन मिलेंगे। हर क्वेश्चन का मार्क्स जो है 8 मार्क्स का होगा। 3 क्वेश्चन मतलब 14, 15, 16। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति किस प्रकार राज्य की जलवायु को प्रभावित करती है, ये आपको बताना है। अब जब हम क्लाइमेट पढ़ते हैं या जब हम पूरा फिजिकल जियोग्राफी पढ़ते हैं तो मैं शुरू से बोल के रहता हूं कि आप छत्तीसगढ़ को 3 पार्ट में डिवाइड करिए। पहले चैप्टर से ही बोलता हूं, ऐसे तो मैं इंट्रो के समय ही बोल देता हूं कि छत्तीसगढ़ को 3 पार्ट में समझना है, वो बेस रख देता हूं मैं आगे पढ़ाने के लिए कि एक सेंट्रल छत्तीसगढ़ है जिसमें 3 रेवेन्यू डिविजन्स आते हैं, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर। नदन छत्तीसगढ़ है, सदन छत्तीसगढ़। पहले ये बांट ले आप, साउथ छत्तीसगढ़, नॉर्थ छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़। अब ये ही बोल रहा है छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति किस प्रकार राज्य की जलवायु को प्रभावित करती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ तीनों सीजन्स को उठा लेना है, तीनों रीजन पे उठा लेना है। पहला आप उठा लीजिए उत्तर छत्तीसगढ़। उत्तर छत्तीसगढ़, अब आप ग्रीष्म लिख रहे हैं तो लिखते चलिए कि छत्तीसगढ़ के उत्तर से कर्क रेखा हो के गुजरने के बावजूद भी यह क्षेत्र मध्य छत्तीसगढ़ की तुलना में कम गर्म होता है, जबकि मध्य छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म ऋतु में सबसे अधिक गर्म होता है, ये लिखना है। शीत ऋतु में बताइए कि इस रीजन के मैन, पाट, अंबिकापुर, इन क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है। वहीं वर्षा के बारे में आप बता सकते हैं कि जसपुर और पाट रीजन बोल सकते हैं, बेसिकली सामरी पाट, जसपुर पाट, पंडरा पाट, इस रीजन में अच्छा खासा मतलब एवरेज रेनफॉल अच्छा होता है, मैक्सिमम होता है। बाकी रीजन में वर्षा जो है वो औसत या औसत से कम होती है। एक रीजन सेंट्रल छत्तीसगढ़, आप बता दीजिए कि सेंट्रल छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम तापमान दर्ज होता है। वर्षा जो है वो इसके सीमांत या फिर जो फ्रंटियर रीजन है उसमें अच्छा खासा वर्षा है, लेकिन सेंट्रल रीजन में मिनिमम रेनफॉल एवरेज से भी कम वर्षा होती है। फिर आप बता सकते हैं ठंडी में वो तापमान जो है कम नहीं होता है, मतलब उतना ठंडी नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ ठंडी होता है भाई, ये नहीं होता है, इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, कंपेरिजन की बात हो रही। फिर वही बस्तर के साथ लिख सकते हैं, तो आप मेंशन कर सकते हैं तीनों रीजन को लेके इसके भौगोलिक दशा के आधार पर। क्वेश्चन आया हुआ था एक, इंद्रावती नदी के अपवाह स्वरूप का वर्णन कीजिए। देखिए इंद्रावती जिस ड्रेनेज का पार्ट है उसको तो पहले मेंशन करना है। इंद्रावती गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है, छत्तीसगढ़ का दूसरा बड़ा ड्रेनेज है। फिर आप परसेंटेज शेयर बता सकते हैं कितना कवर करती है गोदावरी, मेजर ट्रिब्यूटरी इंद्रावती। अब इंद्रावती पे आ जाए, इंद्रावती का ओरिजिन कहाँ, इनका विसर्जन या संगम है, फिर इनके ट्रिब्यूटरीज, वो सब चीज को लिखना है। इंद्रावती को फोकस करना है, लेकिन इंद्रावती को पहले इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि इंद्रावती इंडिविजुअल नहीं है, इंद्रावती खुद एक ट्रिब्यूटरी है, एक ड्रेनेज नहीं है। और उसमें नदी का डिटेल लिखेंगे तब लिखा जाएगा ना भाई, अब वो उसके बारे में तो आप सब जानते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख प्रस्तावित और निर्माणाधीन रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में विवरण दीजिए। अब निर्माणाधीन रेलवे प्रोजेक्ट एक जानते हैं, रावघाट जगदलपुर। और आज के पेपर पढ़े होंगे, आज कहने का मतलब आज डेट है 19 जून, तो आज का न्यूज़पेपर अगर आप पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे रावघाट से बीएसपी तक लोहा डोहारीस की, तो रावघाट तक चल दे। अब रावघाट से जगदलपुर चलना है, तो एक मेजर प्रोजेक्ट ये है। फिर इसके अलावा हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ईस्ट रेल कॉरिडोर, फिर ईस्ट वेस्ट रेल कॉरिडोर, फिर सुने होंगे आप डोंगरगढ़ से कटघोरा तक जाना है। बहुत सारी चीजें हैं, लिखना चाहे तो बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हैं। इसके अलावा मेट्रो लिख सकते हैं, रायपुर, दुर्ग, रायपुर, नवा रायपुर, अटल नगर को जोड़ने के लिए सब रेलवे प्रोजेक्ट है जो प्रपोज्ड है, जिस पर काम होने हैं। और थोड़ा थोड़ा डिटेल बताना है। अब वो डिटेल आप जानते हैं इसलिए मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, बस नाम लिख दिया हूं। सेक्शन 5 वर्ड लिमिट 175, मिलेंगे आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मिलेगा, उसमें से कोई एक अटेम्प्ट करना है, मतलब लास्ट क्वेश्चन है 17। देश के विकास में छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधनों का योगदान। अब आप इतना तो जानते होंगे, मैं लेटेस्ट डेटा सर्वे 25-26 के अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ का 24-25 का मिनरल से रिलेटेड डेटा मेंशन कर रहा हूं। छत्तीसगढ़ 13.99 14%, देश का 14% जो मिनरल्स रेवेन्यू है भारत सरकार को जो जनरेट होती है उसमें कंट्रीब्यूशन है, और उस बेसिस पे हम 3rd पोजीशन पर है। फिर इसके अलावा हमारे यहाँ 5 मेजर मिनरल्स है,
इसके प्रोडक्शन में हम कहीं ना कहीं पोजीशन लिए हुए हैं, किसी में 4th है, किसी में 2nd है, टीन में तो हम 1st है जानते हैं, वो सबको मेंशन करना है एक एक करके, सबको परसेंटेज शेयर बताना है। कोयला का हम कितना प्रोडक्शन किए 2nd पोजीशन पे है, आयरन ओर का हम कितना प्रोडक्शन किए कौन से पोजीशन पे है, वो सब आप बताइएगा। स्टोरेज भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिखा जाएगा वो। एक मैं जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया मैं इसको अटेम्प्ट किया, भौगोलिक पादपी संगठन, प्रशासन, वन प्रबंधन के आधार पर छत्तीसगढ़ के वनों का वर्गीकरण। ये जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो बढ़िया फ्लो चार्ट बना के आपको बताते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, एक बताता हूं मैं एडमिनिस्ट्रेटिव, वैधानिक या एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक पहला। दूसरा क्लासिफिकेशन बताता हूं वैरायटी के अकॉर्डिंग, प्रजाति। तीसरा क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं चैंपियन एंड सीट के अकॉर्डिंग, 1968 में जो इनका स्टडी है। और चौथा क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अकॉर्डिंग। इसी को मैं लिखा था इस बार और लिखा है अच्छे से, तो आराम से आप लिख सकते हैं इन सब चीजों को। ये है स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 2025 में आए हुए प्रश्न, पेपर नंबर 5 जीएस का पेपर नंबर 3 है, पार्ट 3 जियोग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के भूगोल से ये 17 प्रश्न आपको 2025 के मुख्य परीक्षा के एग्जाम में मिले। उसी का एक थोड़ा सा एनालिसिस बोल सकते हैं आप, अप्रोच बोल सकते हैं कि कैसे लिखा जा सकता है मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। बाकी आपको और अच्छा इससे बेहतर मिले तो आप बिल्कुल उस पर कंटिन्यू सतत प्रयास करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी आपको। शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।